हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम नीट एग्ज़ाम के पहले आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेके आते हैं, जो कि आपको नीट के एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है। आपके एनसीईआरटी में जो लिख रखा है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले से ये देखो, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो CO2 आदि गैसों के कारण जो क्या होता है बढ़ रहा है। ठीक है, उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, वार्म गर्म होना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो बहुत सारी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब की वजह से होता है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखते हैं हम लोग। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ए phenomenon that occurs in a green house। ठीक है, क्या देखो, ये जो नाम है ग्रीन हाउस जो है, ये कोई ग्रीन हाउस तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ठंडे देश होते हैं जहाँ पे जो है बर्फ पड़ती है और सूरज जो है जल्दी नहीं निकलता है, सनराइज नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या करते हैं, एक बड़े से जो है शीशे के घर में बंद कर देते हैं, जिसमें लाइट आती तो है। ठीक है, सनलाइट जब कभी भी सन निकलता है तो लाइट आ जाती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन निकल नहीं पाती है वो, उसी को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो उसका नाम है ग्रीन हाउस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन प्लांट लगाए जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये नाम लिया गया है, क्योंकि इसकी फिनोमिनन कुछ उसी तरीके की होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो आ रहा है, हीट जो आती है वो निकल नहीं पाती है। ठीक है, आकर्षण ग्रीन हाउस, हैव यू एवर सीन ग्रीन हाउस, आपने देखा है, आप सर्च कर लेना। ठीक है, आपको मिल जाएगा ग्रीन हाउस। इट लुक लाइक ए स्मॉल ग्लास हाउस एंड इज यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, तो जाड़े के समय में, ठीक है, ऐसे देशों में जहाँ पे सूरज जल्दी नहीं निकलता है, वहां पे क्या करते हैं, गर्मियों में शीशे का घर होता है, वहां पे क्या कर लेते हैं, लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। इन ए ग्रीन हाउस द ग्लास पैनल लेट्स द लाइट इन बट डज नॉट अलाउ हीट टू स्केप। ठीक है, उसमें क्या होता है, उस ग्रीन हाउस में लाइट आती तो है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, देयरफॉर द ग्रीन हाउस वार्म अप, यानी वो ग्रीन हाउस क्या होता है, गर्म होता है, वेरी मच लाइक इनसाइड कार दैट हैज बीन पार्क इन द सन फॉर ए फ्यू आवर। ठीक है, आपको एक्सप्लेन भी करके बता रहा है वो, कि जैसे कोई कार हो। ठीक है, कोई कार है और वो कहाँ पे खड़ी हो, धूप में खड़ी हो। ठीक है, सन में खड़ी हो कुछ घंटे के लिए, और उसके बाद जब आप उसको खोलोगे तो उसमें गर्मी जो होती है, ठीक है, हीट होती है, यानी उसके अंदर जाती है गिलास के थ्रू, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। उसी तरीके से ये होता है, बताया गया। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरली occurring phenomenon that is responsible for the हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। ठीक, तो वो तो बात बताएगी आपको, जाड़े के समय में कुछ प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए जो शीशे का घर बनाया जाता है, ठीक है, उसके लिए बताया गया। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो बात कर रहा है वो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि फेनोमेनन। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जिसका नेचुरल फेनोमेना होता है, जो क्या करता है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है, एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है, हीटिंग इफेक्ट लेके आता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं। देखिए, देखिए क्या बता रहा है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ अर्थ वुड हैव बीन चिली -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कह रहा है आप जान के आश्चर्यचकित रह जाओगे कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता, बहुत चिल्ड होता। ठीक है, -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक, रेदर देन द परसेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में कितना 15 डिग्री सेल्सियस रेस कर गया। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो द
of the energy of sunlight that reaches the outermost atmosphere। कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए हमें ये समझना है जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है, ठीक है, वो जो है एटमॉस्फेयर में जो आती है, हमारे आउटर मोस्ट लेयर में जो आती है, वो क्या होता है उसका, वो निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम आपको दिखाया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट का। सनलाइट एनर्जी आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में आती है, ठीक, ये आपका देखो सन दिखाया गया, ठीक, ये आपका क्या दिखाया गया है, सन, ये आपको सन दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, सन, सन दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो ये सनलाइट आ रही है, ठीक, आउटर मोस्ट, ये आपका जो है आउटर मोस्ट, ठीक, एटमॉस्फेयर है ये आउटर मोस्ट, यहाँ पे आती तो है लाइट, ठीक है, आती है, यहाँ देखो आती है, और यहाँ पे क्या होता है देखो ये निकलती है, तो आउटर मोस्ट के द्वारा ग्रीन हाउस गैसें क्या कर ली जाती हैं, रोक ली जाती हैं। लाइट तो इधर निकल गई, कुछ गैसें होती हैं जो क्या कर लेती हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर के द्वारा क्या करती हैं, ये रोक ली जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड इमिट इट अगेन टुवर्ड द अर्थ, ठीक है। तो जो लॉन्ग रेडिएशन होती हैं वो इंफ्रारेड, ये ग्रीन हाउस जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब, ये क्या करती है, लॉन्ग रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे वापस नहीं जाने देती है, एटमॉस्फेयर में ही क्या करती है, फिर बैक टू पेवेलियन, ठीक है, बैक टू एटमॉस्फेयर फिर वापस भेज देती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। द साइकिल कंटिन्यू टिल द अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू इमिट, जिसकी वजह से जो पूरा सनलाइट आती है उसकी लॉन्ग जो वेवलेंथ वाली लाइट होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है ग्रीन हाउस गैसें और उसको इसी एटमॉस्फेयर में बनाए रखती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखो यही बात लिखी गई। अब देख लो इसमें ग्रीन हाउस गैस में जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस होती है, कौन कौन सी होती है बताओ। तो आपकी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन और कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑर्डर करके पूछता है आपका जो CO2 है बच्चों, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है बताओ, 60%, सी फॉर CO2, सी फॉर 60 याद रखना, ठीक है। तो 60% होती है CO2 आपका, और मेथेन आपकी कितनी होती है बताइए, 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना होता है आपका 14%, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड आपको दिया गया है यहाँ पे कितना होता है 6%। तो ये आप याद रखना ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा कौन होती है, CO2 होती है, ऑर्डर करके पूछ लेता है। फिर कौन होती है, मेथेन 20% होती है, फिर आपकी हो जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। तो ये ग्रीन हाउस कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेजरली जो गैसें हैं आपके लिए जिम्मेदार हैं, जो हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को लगातार क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, वो यही 4 गैसें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का 60%, मेथेन का 20%, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका है 14%। देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्लाउड एंड गैसेज रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। कह रहा है जो गैसें होती हैं, ठीक है, जो सनलाइट आती है उसका 1/4 ही वापस उसको जाने देती हैं, बाकी सब क्या कर लेती हैं, रोक लेती हैं वही एटमॉस्फेयर में ही। एंड एब्जॉर्ब सम it but almost half of incoming solar radiation falls on earth surface heating it। कह रहा है जितना सनलाइट से आता है एनर्जी, ठीक है, जितनी एनर्जी आती है वो क्या कर ली जाती है, आधी तो अर्थ के द्वारा क्या कर ली जाती है, उसको हीट करने में लग जाती है, और जो है आधी जाने देते हैं। वाइल ए स्मॉल प्रपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक, और उसमें से कुछ क्या करती है, रिफ्लेक्ट होके बैक जाने की कोशिश करती है। अर्थ सरफेस री इमिट हीट इन द form of infrared radiation but part of this does not escape into space as atmospheric gases, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसें होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जो इमिट करके लाइट जाना चाहती है उसको रोक लेती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में ही रखती हैं उसको, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मेथेन, absorb a major fraction of it। The molecule of these gases radiate heat energy and a major part of which again comes to earth surface, ठीक है। तो ज्यादातर चीजों को, गैसों को ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
ठीक है, और उसको फिर से अगेन एंड अगेन हमारे पृथ्वी पर ही क्या करते हैं, वो निकल के जाना चाहती है, लेकिन उसको वापस हमारे पृथ्वी पे क्या करते हैं ये लोग, भेज देते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, हमारा जो है हीटिंग इफेक्ट होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर, ठीक है, अर्थ का वंस अगेन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस साइकिल इज रिपीटेड मेनी टाइम, दिस साइकिल इज रिपीटेड मेनी टाइम, और ये बार बार होता रहता है। द एबव मेंशन गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैस, और इन्हीं गैसों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो गया आपका, बताओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्या करती हैं, हमारे जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है, उनकी हाई रेडिएशन वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब किए रहती हैं, और जब वो इमिट होकर वापस जाना चाहती हैं तो उनको क्या करती हैं, उनको वापस जाने से रोकती हैं। परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और अगर इन गैसों का लेवल बढ़ता गया, लेट्स टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है, यानी कुछ गैसों की वजह से अर्थ का टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना, इंक्रीजमेंट होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है पिछली शताब्दी में जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट, मोस्ट ऑफ दिस ड्यूरिंग द लास्ट थ्री डिकेड, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस राइज इन टेम्परेचर इज लीडिंग टू deleterious changes in the environment and resulting in odd climatic changes, ठीक है, इल नीनो इफेक्ट इसको कहते हैं। कह रहा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वजह से इन्वायरमेंट में क्या होगा, बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज होंगे, जिसको क्या कहते हैं, E1 नीनो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, E1 नीनो इफेक्ट, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, यहाँ पे देखो, दस लीडिंग टू इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर, उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो पोलर पे जो आइस जो जमा हुई है वो मेल्ट करने लग जाएगी, एज वेल एज ऑफ अदर प्लेसेस लाइक द हिमालयन शो कैप्स, स्नो कैप्स जो हिमालय पे जमे हुए हैं, ठीक है, वो सब गलने लगेंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। ओवर मेनी ईयर दिस विल रिजल्ट इन राइज इन सी लेवल, जिसकी वजह से क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ने लगेगा। दैट कैन सबमर्ज मेनी कोस्टल एरिया, और जो समुद्र के किनारे वाले जो लोग रहते हैं उनको क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें सबमर्ज कर जाएंगे। द टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अबाउट इज ए सब्जेक्ट दैट इज स्टिल अंडर एक्टिव रिसर्च, कह रहा ग्लोबल वार्मिंग का जो सब्जेक्ट है ये रिसर्च करने लायक है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसको कैसे रोका जाए। हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चन कर एनसीईआरटी आपकी 2013 में इसका आंसर दिया गया है। द मेजर्स इंक्लूड cutting down use of fossil fuel, improving efficiency of energy usage, reducing deforestation, कह रहा डिफॉरेस्टेशन जंगलों की जो कटाई होती है उसको रोक कर, ठीक है, फॉसिल फ्यूल को जो है जो जला रहे हैं हम लोग उसको रोक कर, ठीक है, उसको कम करके, और प्लांटिंग करके, ठीक है, प्लांट ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा के, एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और ह्यूमन की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ रही है उसको क्या करना है, कम करना, रोकना है, यानी बहुत तेजी से ना बढ़ने पाए। इन सब विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, निपट सकते हैं हम लोग उससे, ठीक है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव आर आल्सो बीइंग टेकन टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर,
तो ओवरऑल क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, जो क्या करती हैं, सूर्य से आने वाले लाइट को, टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो जब इमिट होके जाना चाहती हैं तो वो उन्हें इमिट होके जाने नहीं देती हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसकी वजह से अगर ये लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आइस पे जो पोल्स पे जो आइस है वो पिघल जाएंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा और वहां के लोग क्या हो जाएंगे, वहां की स्थिति उसी में सबमर्ज कर जाएगी। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है बताओ, ह्यूमन पॉपुलेशन जो बहुत तेजी से बढ़ रही है उसको क्या करना है, स्लोइंग डाउन करना है, डिफॉरेस्टेशन को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन करना है, प्लांटिंग लगानी है, ट्री लगाने हैं। ठीक है, इन सब का उपयोग करेंगे तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसी छोटे से टॉपिक के लिए उम्मीद करते हैं नेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।